Good morning students, welcome to our math class 4th unit 7 that is unitary method। आज हम अपनी unit 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ मैनी आर्टिकल्स, जब हम बहुत सारे आर्टिकल्स का जो प्राइस है हमें गिवन हो, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ मैनी आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स का प्राइस हमें गिवन हो, वी डिवाइड द प्राइस बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू फाइंड द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये डिवीज़न का ही जो मेथड है ना एक, वो आपका यूनिटरी मेथड है जिसमें आपको सिंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या फिर आपको कोई भी आर्टिकल्स के प्राइजेस दिए होंगे और आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स के साथ उसे, तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आपका आ जाएगा, ठीक है। वन आर्टिकल मतलब सिंगल चीज़ का हमें फाइंड करना, तो इसे क्या कहते हैं, हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ 8 टॉयज़। 8 टॉयज़ का जो प्राइस है वो कितना आपका 40 रुपीज़। सपोज़ आपको सिंगल वन टॉय का प्राइस फाइंड आउट करना है, देन आप क्या करेंगे, इस 40 को इस 8 से डिवाइड कर देंगे। देन 40 को 8 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो वो हमारा क्या आ गया, वन टॉय का प्राइस आ गया। इसी टाइप से आप इसका सेकंड इंट्रोडक्शन देख सकते हैं जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज़ गिवन। आपको इसमें बहुत सारे आर्टिकल का प्राइस नहीं गिवन है, आपको सिंगल आर्टिकल का प्राइस गिवन है, ठीक है। इन क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा वे अलग होगा, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स का प्राइस दिया हुआ था, आपको सिंगल का फाइंड आउट करना था। यहाँ पे आपको सिंगल का दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बहुत सारों का फाइंड करना है। देन वी मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स ऑफ आर्टिकल। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड द प्राइस ऑफ मैनी आर्टिकल्स। बहुत सारे आर्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। वन आर्टिकल, सिंगल चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। सो प्राइस ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू 5 रुपीज़। देन प्राइस ऑफ 12 टॉयज़, तो क्या आ जाएगा, 12 5 60 रुपीज़, ठीक है। वी कैन मिक्स अबाउट दी टू ऑपरेशंस। अगर हम इन दोनों ही ऑपरेशंस को मिक्स कर दें एज मिक्स टुगेदर टू ईच अदर, सो हमारे पास जो प्रॉब्लम सम है वो इस टाइप से आएगा। द प्राइस ऑफ 8 टॉयज़ इज़ ₹80। आपके पास 8 टॉयज़ का प्राइस 80 रुपीज़ है, ठीक है। द प्राइस ऑफ 8 टॉयज़ इज इक्वल टू ₹40। ये आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है सपोज, ठीक है। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 टॉयज़। तो आपको 12 टॉयज़ का फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस फर्स्ट प्रॉब्लम को और इस सेकेंड प्रॉब्लम को मिक्स कर दिया। तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम को जब आप मिक्स करते हैं तो आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। देन हमें क्या करना पड़ेगा, एट फर्स्ट विल फाइंड द प्राइस ऑफ वन टॉय, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे द प्राइस ऑफ 8 टॉयज़ इज इक्वल टू ₹40। उसके बाद आपको वन टॉय का फाइंड करना है। द प्राइस ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 8, सो वी हैव द ₹5 एंड द प्राइस ऑफ 12 टॉयज़। उसके बाद 12 टॉयज़ का जो प्राइस है वो क्या आ जाएगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव रिजल्टेंट दैट इज 60 रुपीज़, ओके। सो दैट एंड देर इज़ द सिंबल ऑफ बिकॉज। ये जो हमने सिंबल लगाया है 3 डॉट का, देखिए यहाँ पे ऊपर 2 डॉट है और सिंगल नीचे आपका 1 डॉट है, ठीक है। ये आपका बिकॉज का सिंबल होता है, बिकॉज, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने बिकॉज लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे बिकॉज लिखा हुआ है। अब सॉरी, आपका यहाँ से ऊपर 2 डॉट और नीचे 1 डॉट जो होता है ना, वो आपका बिकॉज का सिंबल है। इसका मतलब आपका ये बिकॉज का सिंबल है और इन दोनों में से ये दोनों बिकॉज के सिंबल नहीं है। ये आपके जहाँ पे आपके नीचे 2 डॉट होते हैं और सिंगल ऊपर होता है तो ये आपका देयरफॉर का सिंबल होता है, ठीक है, मैथ्स के अंदर। इसको हम बिकॉज का सिंबल बोलते हैं। ये आपका BECAUSE और ये हो जाएगा आप, ये दोनों सिंबल हो जाएंगे आपके देयरफॉर। ये देयरफॉर के सिंबल्स हो जाएंगे दोनों, और वो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपका बिकॉज का सिंबल हो जाएगा। दिस मिक्स ऑपरेशन इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, ठीक है। इस मिक्स्ड ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूनिट। यूनिटरी वर्ड डिराइव किया जाता है आपका वर्ड यूनिट से। एट फर्स्ट विल फाइंड द प्राइस ऑफ यूनिट। सबसे पहले हम प्राइस ऑफ यूनिट 1 का फाइंड आउट करेंगे, वन आर्टिकल का, बाय डिवीज़न ऑपरेशन। हम डिवीज़न ऑपरेशन से वन आर्टिकल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डिवाइड करके। देन विल फाइंड द प्राइस ऑफ मैनी आर्टिकल्स। उसके बाद हम बहुत सारे आर्टिकल्स का प्राइस फाइंड आउट करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। दस यूनिटरी मैथड इन्वॉल्व बोथ ऑपरेशंस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। देन वी कैन से दैट जो यूनिटरी मैथड है वो आपका इन्वॉल्व हो जाता है बोथ ऑपरेशंस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको एक अनदर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे,
If the cost of 5 kg rice is equal to 90 rupees, so at first we'll write the cost of 5 kg rice is equal to 90 rupees, then we'll find the cost of 9 kg rice, so that at first we'll find 1 kg rice cost. ठीक है, so write at first we'll write because the cost of 5 kg rice is equal to 90 rupees, and therefore the cost of 1 kg rice is equal to 90 is divided by 1, because the cost of 1 kg rice is equal to 18 rupees. ठीक है, therefore the cost of 9 kg rice, देखिए बेटा आपको 5 kg राइस की कोस्ट 90 रुपीज़ गिवन थी, आपने 1 kg की फाइंड आउट करनी है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ द वैल्यूज़, the resultant will be equal to 18 rupees. If you want to find out the 9 kg rice cost, then you multiply the 1 kg cost of 9 kg cost. ठीक है, आपके पास 1 kg की कोस्ट 18 रुपीज़ है, आपको 9 kg की फाइंड करनी है, then you multiply both the values, then resultant will be equal to, that is 162 rupees. Is that clear to everyone? Now turn your page of your book, that is page number 56. Okay, here we have another example second and example third, that you try in your home. Now we'll start our next exercise, practice exercise, that is exercise 7. Here we have the question number first. Question number first is 12 नोटबुक कॉस्ट रुपीज़ 48. आपके पास 12 नोटबुक की जो कॉस्ट है वो आपकी 48 रुपीज़ है. देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक. आपको क्या करना है, 15 नोटबुक की कॉस्ट फाइंड करनी है. ओके स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन में आप देखिए यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक आपके पास कितना दिया हुआ है, 48 रुपीज़. देन द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, आपके पास 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 48 इज़ डिवाइडेड बाय 12. अभी आपने क्या करना है, सिंगल का निकालना है, तो हम डिवीज़न करेंगे. देखिए आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 12 नोटबुक की कॉस्ट इज इक्वल टू 48 रुपीज़. आपको 1 नोटबुक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, देन हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सिंगल की फाइंड आउट करने के लिए. देन 48 इज़ डिवाइडेड बाई 12, सो हमारे पास कितना आ गया, 4 रुपीज़ आ गया. देन नाउ वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक, दैट इज़ 15 मल्टीप्लाई 4. तो 15 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 60. 15 4 ज़ा 60, तो आपके पास 15 नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 60 रुपीज़ आ गई. नाउ विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखिए आपके पास क्या गिवन है, 1 दर्जन पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू 36 रुपीज़. देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल. तो आपको 16 पेंसिल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. देखिए 16 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए 1 दर्जन पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹36. सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है. उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 12 पेंसिल, क्योंकि हमें पता है 1 दर्जन के अंदर आपके पास 12 होता है, ठीक है. तो 12 पेंसिल कॉस्ट रुपीज़ इज इक्वल टू 36. तो आपने सिंगल पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड. तो आपने इस 36 को 12 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, 12 3 ज़ा 36. उसके बाद आपको 16 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3 आ गया आपके पास. 48 आपका क्या आ गया, 48 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. ओके, सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपको करना है 5 लीटर मिल्क कॉस्ट ₹85. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मिल्क. तो सबसे पहले आपको लिखना है द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर मिल्क इज इक्वल टू ₹85. उसके बाद आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 85 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा. उसके बाद आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मिल्क इज इक्वल टू, आपके पास जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेम इसी टाइप से ये क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट है आपके पास 4th नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपके पास दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 4 kg शुगर इज इक्वल टू ₹60. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg शुगर. आपको 4 kg शुगर की कॉस्ट 60 रुपीज़ दी हुई है, आपको 10 kg शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखिए द कॉस्ट ऑफ 4 kg शुगर इज इक्वल टू 60. उसके बाद आप 1 kg की कॉस्ट फाइंड कीजिए. द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू 60 इज डिवाइडेड बाय 4. जो रिजल्ट आया उसको आप 10 kg से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस है ये सारे, आप ट्राई कर सकते हैं इजीली.
नेक्स्ट जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बाइसिकल राइडर गोज 35 किलोमीटर इन 5 आवर। एक बाइसिकल राइडर जो है वो 35 किलोमीटर 5 आवर के अंदर 35 किलोमीटर ट्रैवल करता है। देन हाउ मच डिस्टेंस विल ही गो इन 3 आवर। तो आपको 3 आवर की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप 5 आवर से 1 आवर की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो आप 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा आपके पास। 1 आवर में 7 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो 3 में कितना करेगा, 7 3 ज़ा 21। इसी टाइप से आप इसका आंसर भी इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का होमवर्क आपका ये रहेगा कि आप टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो देन आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ताकि हम उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको सेंड कर दें। ओके, थैंक यू।